हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। आज दोस्तों मैं आपके लिए कंप्लीट पूरे सितंबर मंथ का एक साथ करंट अफेयर्स लाया हूँ। ठीक है, डिटेल्ड करंट अफेयर्स हम आपको डिस्कस करेंगे कंप्लीट सितंबर मंथ को, जिससे कि आप एक बार में वीडियो देखें और पूरे कंप्लीट सितंबर मंथ का काम खत्म है ना। आप डेली पढ़ते हो, डेली ढूंढते हो क्लास कहाँ है क्लास कहाँ है, अब वो सारा सिस्टम खत्म, एक बार में देखो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर कहानी को। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा तो दोस्तों उससे पहले चैनल को लाइक वाइक कर दो यार। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगती है तो आपको दोस्तों ये जरूर करना है ना, शेयर कर देना। और कोई भी स्टूडेंट अगर अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेता है तो मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव, इसको आप शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है आज पूरे सितंबर मंथ की खबरें। आज की तो नहीं, आज तो पूरा है ना, पूरा कंप्लीट सितंबर लेके बात कर रहे हैं। लीजिए तो पहली न्यूज़ आपके सामने। वाह भाई वाह। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में अगर हम बात करा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ये जो डे होता है दोस्तों, ये कब होता है? पहली बार बनाया गया था इसको हमारा 31 अगस्त वाले दिन, यानी कि 31 अगस्त 2021 वाले दिन बनाया गया। और इसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों? जो हमारे अफ्रीकन पर्सनस हैं उनको एक तरीके से कहते हैं ना दोस्तों, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक एंड वाइट वाला, उस सबको डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, आप आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में दोस्तों, अभी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने अभी फ़ोन पे को क्या दे दिया है, लाइसेंस दिया है एज ए इंश्योरेंस ब्रोकिंग का। तो एक सिंपल वे में क्वेश्चन पूछेगा, अभी फ़ोन पे को IRDAI के द्वारा क्या दिया गया, एज एन इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या कर सकता है ये फ़ोन पे, अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। फ़ोन पे के बारे में बात याद रखना, हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है दोस्तों, और सगीर समीर निगम इसके CEO हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई भाई जैसे कि हमारे पैरा ओलंपिक्स के बारे में बात करा जाए तो इंडिया के सुमित अंटिल जी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में, और इन्होंने जो जीता है दोस्तों मेंस जेवलिन थ्रो F64 फाइनल इवेंट जो था उसमें इन्होंने ये बाजी मारी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये हरियाणा में एक जगह है सोनीपत, आपने शायद नाम सुना हो, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और याद रखना ये जो है हमारा सेकंड गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए, ये जो हमारे पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें। और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इनके बाद, इनकी विजय के बाद टोटल हमारे इंडिया ने 7 मेडल जीत लिए हैं, ऐसा यहाँ पे पूरा समरी में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर मैं सिल्वर मेडल की बात करूँ, चलो वो भी जान लो, वो जीता है ऑस्ट्रेलिया के हमारे मिशेल बुरियन ने, और श्रीलंका के दुलैन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, भाई अभी हाल ही में दोस्तों 9 जो हैं न्यू जजेस हैं, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों को जो है अभी हाल ही में क्या करा गया, एज ए शपथ ग्रहण दिलवाई गई है, किसके द्वारा? हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना जी के द्वारा। तो याद रखिएगा इनको जो है आपके 9 जन को, 9 जो जजेस हैं उनको एक साथ पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इनमें एक साथ दिलाई गई है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ महिलाएं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, 3 आउट ऑफ दीज 9 जजेस, देखो यहाँ पे महिलाओं को वैसे 3 जजों के नाम लिखे हैं वैसे देखा है तो। एक है हमारे विक्रमनाथ साहब हैं, है ना, एक VB नागारत्ना है, एक PS नरसिम्हा है। तो ये हमारे 9 में से 3 जजेस के नाम यहाँ पे लिखे हैं, वैसे तो आपके टोटल 9 हैं, और जिसमें 3 हमारे वुमेन हैं, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो पूरी लिस्ट भी आपके सामने है, इन 9 के 9 जजों की पूरी लिस्ट है। आप एक बार इसको दोस्तों जरूर घर पे देख लीजिएगा कौन कौन से अलग अलग हाई कोर्ट के जजेस को शपथ दिलवाई गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो है अभी कहाँ के बने हैं और किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, सारी कहानी है। जैसे कि विक्रम नाथ को लेकर बात करा जाए तो देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट है, अब ये जो है हमारे, अभी इन्होंने क्या कर लिया है, आपका चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट की तरह काम कर रहे थे, है ना। तो अब इनको क्या कर दिया गया है आपका, इनको भी शपथ दिलवाया गया है ना। तो ये जो है हमारे CGI, एक्चुअली ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी 2027 में इनकी उम्मीद है कि हो सकता है आपके ये बन जाए, है ना। आपके प्रोजेक्शंस किए गए हैं कि ये भी जो है आपके चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है भविष्य में ऐसा हो जाए। ठीक, तो ये अलग अलग है, इन सबको जो है क्या करा गया है, 9 के 9 जजों को आपके क्या करा गया है, हमारे शपथ ग्रहण करवाई गई है, किसके द्वारा? NV रमन्ना के द्वारा। ठीक, ये हमारे 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, भाई जाने माने बंगाली राइटर हैं बुधा देव गुहा जी, इनकी अभी हाल ही में दोस्तों डेथ हो चुकी है। और इन्होंने बहुत सारे किताबों, बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह का पब्लिकेशन किया है ना, लिखा है इन्होंने, ऑथर रह चुके हैं, जैसे कि मधुकरी, हनी गैदरर, कोयलर,
कांचे, ये इनकी एक हैं किताबें हैं, कुछ इनको द्वारा लिखी गई हैं। और इनको दोस्तों आनंद पुरस्कार भी मिला था 1976 में, शिरोमणि पुरस्कार मिला था, है ना, और शरद पुरस्कार से भी नवाया जाया जा चुका है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, नहीं जैसे कि आप सब जानते होंगे रजनीश कुमार जी के बारे में, जो कि हमारे फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, है ना। इनको जो है अभी HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो एशिया है, उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों ऑडिट कमेटी और जो रिस्क कमेटी है कंपनी की HSBC का, उसके भी मेंबर के तौर पे काम करेगा कर रहे हैं। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, स्टुअर्ट बिनी अभी हाल ही में जाने माने हमारे इंडिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इन्होंने दोस्तों 30 अगस्त वाले दिन सभी क्रिकेटों की मतलब फॉर्म से, चाहे वो T20 हो चाहे कुछ भी हो, सबसे रिटायरमेंट को घोषणा कर दिया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बिनी जी के बारे में याद रखना, ये रॉजर बिनी के सुपुत्र हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी बहुत अच्छी न्यूज़, PFRD का नाम सुना होगा आपने, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो इसने अभी जो एंट्री एज है NPS की, नए नेशनल पेंशन स्कीम में, वो बढ़ा दिया। तो 65 से बढ़ाकर 70 साल कर दी है एज, मतलब अब 70 साल में भी हम जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या है, एलिजिबल पहले क्या था, 18 से 65 साल, मिनिमम 18 थी और मैक्सिमम 65 साल तक के लोगों के लिए था। अब बढ़ा के इसे 18 से 70 ईयर्स कर दिया गया है, यानी कि 18 टू 70 ईयर्स कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगर देखो यहाँ पे एक बात बोलिए, अगर कोई पर्सन है जो NPS ज्वाइन करेगा 65 ईयर्स के बाद, तो नॉर्मल एग्जिट कर सकता है वो 3 सालों के बाद, है ना। अगर हमारा 3 साल से पहले एग्जिट माना करता है वो पर्सन, तो वो प्री मैच्योर एग्जिट माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है, ये हमारे रूल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, एक बैंक का नाम सुना है आप सबने, IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने अभी हाल ही में बोला है कि जो ARCIL है, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, है ना, तो ये जो है अभी उसका 19.18%, यानी कि 19.1% क्या करेगा, इसको डाइवेस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसको डाइवेस्ट करने के लिए इसके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। और ये जो ARC है दोस्तों, याद रखना कि ये ओल्डेस्ट ARC है हमारे इंडिया में जो काम कर रही है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये 2002 में बनाई गई थी। अगर मैं ARCIL के बारे में बात करूँ तो इसमें SBI, IDBI, ICI, PNB और अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रुपए ने लॉन्च करा है एक कैंपेन जिसका नाम है फॉलो पेमेंट डिस्टेंस। मतलब एक सिंपल सी बात है, ये इसका नाम समझ में आ गया होगा कि कोविड के समय जैसे कि आप जानते हैं डिस्टेंस बनाए रखें, है ना, थोड़ा सा 2 गज की दूरी, है ना, मास्क है जरूरी, वही वाला कैंपेन समझ लो, उसको प्रमोट करते हुए है, जिससे कि लोगों को कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए प्रमोट किया जा सकता है ना। कोविड में डिस्टेंस का मेन प्ले होता है रोल, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो रुपए ने क्या करा है, हैशटैग लॉन्च कर दिया है, फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है दोस्तों, जो कि हमारा क्या करेगा, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्ट्रीम लाइनिंग है ये, जो हमारे अपील फाइलिंग प्रोसेस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मैटर को लेकर, उसको ये बातचीत करेगा, है ना। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, तो उसको लेके एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस कमेटी के जो हेड है वो कौन है, आशीष जी हैं। और ये जो है भैया, अब वो देखा जाए तो कोड प्रोजेक्ट जो है हमारा NIC का, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का, उसके भी हेड के तौर पे काम कर रहे हैं। इनको ही जो है क्या बनाया गया है, इस कमेटी का हेड बनाया गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया के डिस्कस थ्रोअर हैं योगेश कठुनिया साहब, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में, ठीक है। और इसके अलावा अगर गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो ब्राज़ील के हैं बाटिसा डॉस सेंटोस, ये ब्राज़ील से हैं, तो इन्होंने अभी इसमें गोल्ड मेडल का खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में दोस्तों पैरालंपिक्स में देवेंद्र झंझरिया साहब ने सिल्वर मेडल जीता है मैन जेवलिन थ्रो में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है सुंदर सिंह गुज्जर जी ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो एक सिंपल वे में आपसे पूछ सकता है अभी हाल ही में हमारा सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो आपका नाम पता होना चाहिए, देवेंद्र झंझरिया साहब। और गोल्ड वो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, आपका क्या नाम है इनका, सुंदर सिंह जी ने जीता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई,
भाई अभी हाल ही में वेंकैया नायडू साहब ने लॉन्च किया है एक डिजिटल क्विज कॉन्टेस्ट और इसका नाम है अमृत महोत्सव विद खादी। लीजिए, और ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इसको जो हमारा डिज़ाइन किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने बनाया है, जिससे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। चलो आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों भाई अभी हाल ही में अमेज़ॉन इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया है कारीगर मेला और इसके लिए इसने ट्राइब्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अब जनरली आप समझ सकते हो कारीगर मेला जहाँ ट्राइब्स इंडिया का रोल आ गया है, तो ऑब्वियस जो हमारी इंडिया की ट्राइब्स होंगी, है ना, उनके द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो घर पे चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उनको आपको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि ट्राइब्स कम्युनिटी को भी हम आगे बढ़ा सकें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, एमडीएस बोलते हैं शॉर्ट में, अभी इसने एक कॉन्ट्रैक्ट है 1349.95 करोड़ का। ठीक है, तो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब ये क्या करेगा, इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट बनाएगा, आईएडीएस बनाएगा। और ये किसके लिए, इंडियन नेवी को प्रोवाइड करा जाएगा दोस्तों। और इससे क्या होगा, जो इंडियन नेवी है उसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेसिटी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखा जाए। लो भाई अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया है 2021 ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स, और इंडिया इस इंडेक्स में 6 नंबर पर रहा है डेफी एडॉप्शन के मामले में। अब डेफी का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के मामले में इंडिया कौन से नंबर पर रहा है दोस्तों, आपका 6 नंबर पे। अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे रहा है कौन, हमारा यूएस। तो ये भी पता होना जरूरी है ना। तो जो हमारा ये जो रिपोर्ट आई है डेफी इंडेक्स ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म है चेन एनालिसिस, तो इसके द्वारा इसको निकाला गया है, याद रखिएगा। चलिए, और अगर बात करा जाए तो डेफी इंडेक्स में जनरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर बेस्ड होता है। 3 कंपोनेंट के नाम आपके सामने लिखे हैं, एक बार आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जनरली पूछ सकता है कितने कंपोनेंट्स हैं, 3। आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में रोबो बैंक 2021 के द्वारा ग्लोबल टॉप 220 डेयरी लिस्ट आई है और इसमें भाई लैक्टालिस ने टॉप किया है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेयरी कंपनी है, जिसका टर्नओवर 23 बिलियन डॉलर है। और इंडिया का अमूल, जिसको हम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं, वो 18th नंबर पर रहा है, याद रखना। पिछले साल दोस्तों ये 16वें नंबर पर था, इस साल 2 नंबर आगे खिसक गया, 18वें नंबर पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लीज भाई अभी हाल ही में भाई यूएस एक्टर थे और इन्हें एमी अवार्ड्स मिले हैं 7। एड एस्नरजी, तो इनका भी देहांत हो चुका, काफ़ी उम्र दराज थे, 91 ईयर्स के थे दोस्तों, इनकी हाल ही में अभी डेथ हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम इससे आगे की कहानी को बातचीत करेंगे। लीजिए, अगर हम इससे आगे की कहानी बातचीत करें तो लो भाई अभी हाल ही में दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसने बोला है कि हम पोषण माह बनाएंगे पूरे महीने सितंबर मंथ में। और यानी कि यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, हम स्टार्टिंग से एंड तक पोषण माह के रूप में बनाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि हम वीकली थीम रखेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसा देखा जाए तो जैसे 1 से सितंबर में 7 सितंबर तक पहला, और इसका वीकली थीम रहेगा क्या, हमारा पोषण वाटिका, प्लांटेशन एक्टिविटी। उसके बाद 8 से 15 सितंबर का थीम रहेगा योगा, और योगा एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन रहेगा। थर्ड वीक का थीम रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशन किट, है, आंगनवाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और जो फोर्थ वीक है उसका हमारा बनेगा 24 से 30 सितंबर तक, और इसमें हमारा जो जनरली मेनली फोकस किया जाएगा, जो मल न्यूरिश्ड हैं चिल्ड्रंस हैं या फिर न्यूट्रिशन फूड से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरीके से पूरे महीने को, सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ के तौर पर यानी कि पोषण माह के रूप में बनाने को बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी हाल ही में भाई आज़ादी के अमृत महोत्सव को बनाते हुए हमारे
आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल भाई साहब। तो इन्होंने और साथ में 6 मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने मिलकर लॉन्च करा है वाई ब्रेक। एक मोबाइल एप्लीकेशन है वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका पूरा नाम है योगा ब्रेक। और ये कहाँ लॉन्च करी है दोस्तों? विज्ञान भवन में लॉन्च करी है ना। अब इसमें जो है यूज़फुल योगा प्रैक्टिस हैं, बताया गया है लोगों को योगा के बारे में प्रमोट किया जा सके, उनको इसके बारे में अवेयर क्या करने के लिए योगा ब्रेक या वाई ब्रेक को निकाला गया है। चलिए आगे देखते हैं। लो दोस्तों भाई, मध्य प्रदेश के अभी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को लेकर, और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है एनईपी, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दी है। और ये सेकंड स्टेट बन चुका है जिसने इसको अपने स्टेट में पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया। इससे पहले था दोस्तों कर्नाटक ने पहले भी इसको लॉन्च कर दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। तो याद रखना, अब ये जो है हमारा सेकंड नंबर का स्टेट बन चुका है, याद रखिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं? सीएम, और मंगू भाई जी आपके गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। लीजिए अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अभी हाल ही में आर के माथुर साहब जो लद्दाख के एलटी गवर्नर हैं, इन्होंने इनैगोरेट किया है 2 दिनों का लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारा ईस्टर्न लद्दाख का जो रीजन है, छकतांग रीजन, वहाँ पे एक जगह पड़ती है कोरजोक पुह में बनाया गया है, याद रखिएगा। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों, लद्दाख कल्चर अकेडमी इसके द्वारा, और साथ में लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे रोल है, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लद्दाख के बारे में याद रखना, आर के माथुर यहाँ के एल टी हैं, और हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है, कैपिटल इसकी लेह और कारगिल है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की कहानी को देखते हैं। 1 मिनट का समय दो, फिर आगे की कहानी को देखते हैं। ठीक है, 1 सेकंड पानी पीता हूँ फिर बताते हैं। चलिए दोस्तों 1 मिनट, हम कहाँ तक आ गए थे दोस्तों? लद्दाख तक आ गए थे शायद, है ना। हम्म, चलिए यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ ली। अब इससे आगे कहानी को हम स्टार्ट करेंगे आप सभी दोस्तों के साथ। लीजिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भाई हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने 100% माने 100% जो है फर्स्ट डोज को लगाने का टारगेट पूरा कर लिया है 18 साल से उम्र के लोगों में। मतलब 18 साल से जो ऊपर के एज वाले पर्सनस हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश में क्या हो चुका है, 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये आपको पता होना जरूरी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। चलिए तो ये भी अब क्लियर हो गया होगा। और अभी नरेंद्र मोदी साहब ने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया है, भैया बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये काम जल्दी से कर लिया, आप सेकंड डोज की तैयारी करो और आगे बढ़ो, है ना। हिमाचल प्रदेश के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखना, शिमला इसकी कैपिटल है। बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ के गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। आगे देखते हैं नीचे। दोस्तों अभी हाल ही में अगर बात करें जाए सितंबर मंथ के अकॉर्डिंग, तो मूडीज ने जीडीपी फोरकास्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी के लिए 6% फॉर आपका 2021 के लिए। 9.6% है बेटा, ये 9 पॉइंट रह गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे प्रिंट हो गया है। 9.6% क्या है याद रखिएगा, ठीक। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और 7% की बात बोली गई है हमारे अगले साल 2022 को लेकर। मूडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में है, याद रखें। आगे देखते हैं। लीजिए भाई भाई अभी हाल ही में पीईएसबी ने, यानी कि हमारा पीईएसबी का मतलब होता है हमारा, क्या नाम है इसका, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा मुझे, चलिए बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाँ ये रहा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोर्ड जो है, उसके में एक आता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इसने जो है अभी हाल ही में वर्तिका शुक्ला को अपना नेक्स्ट चेयरपर्सन और एमडी के तौर पर चुन लिया है। यानी कि अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन है? वर्तिका जी हैं, ये आपको पता होना जरूरी है, अच्छी न्यूज़ है। आगे देखते हैं नीचे। भाई अभी हाल ही में लद्दाख के एक इंजीनियर हैं, और ये केवल ओनली इंडियन हैं
जिनको अभी सम्मान दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। ठीक है, मतलब वर्ल्ड के 10 लोग और भी हैं साथ में, तो लेकिन इंडिया के एकमात्र है जिनका नाम आया है और इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। और ये जो है इनका नाम है डोरजे अंगचुक। तो दोस्तों नाम भी याद रखना, डोरजे अंगचुक हैं, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो हमारा डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत काम करता है। और ये पहले इंडियन है दोस्तों जिससे के लिए इनको नवाजा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये इनका फोटोग्राफ भी ले दो दोस्तों, गए डोरजे भाई साहब आपके सामने है, आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में इंडियन नेवल शिप जो टाबर है उसने पार्टिसिपेट किया है मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है हमारा इज़ा दिज़र। ये दोस्तों हमारे अल्जीरियन सॉरी इज़ा दिज़र कह रहा हूँ, एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में उन्होंने हिस्सा लिया है। और साथ में अल्जीरिया का भी नेबर शिप है इज़ा दिज़र, इसने भी हिस्सा लिया है। और ये कहाँ पे हुआ था, मेडिटेरियन सी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मेडिटेरियन सी में हुआ है एक्सरसाइज, तो वहाँ पे इसमें इंडिया का टाबर ने इसमें हिस्सा लिया है। और इन दोनों का पर्पज़ क्या है, सिंपल सी बात है, अपने देश की नेवल जो हमारी क्या कहते हैं उसे शक्तियाँ हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेवी को मजबूत बनाना, हम आसान भाषा में ऐसा भी कहा जा सकता है। अल्जीरिया के बारे में याद रखना, कैपिटल अल्जीरिया से, दिनार इसकी करेंसी है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो आपकी एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे इस तरीके से। भाई अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने दोस्तों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है जो कि हमारे ई वेस्ट को टैकल करेगा। क्या करेगा, ठीक है, एक ई सोर्स नाम का वो बनाया है, क्या कहते हैं उसे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये ई वेस्ट को टैकल करने के लिए बनाया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये कहाँ पे काम करेगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर वर्क फॉर वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट्स, है ना। तो इसके तौर पर ये काम करेगा, मतलब जो ये जो हमारा ई वेस्ट होता है उसको दूर करने के लिए ई सोर्स को बनाया गया है। अगर दोस्तों वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ई वेस्ट जो है 6 मिलियन टन जनरेट होता है, जो कि आने वाले 7 सालों में डबल हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये जो इनिशिएटिव है इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी के तहत इसको बनाया गया। आईआईटी मद्रास के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना, इसके चेयरमैन कौन है, पवन जी हैं, और भास्कर जी इसके डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। भाई अभी हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली जो है कंडक्ट किया है फर्स्ट हॉट टेस्ट, किसका, सिस्टम डेमोस्ट्रेटिव मॉडल जो है गगनयान मिशन सर्विस प्रोपल्सन सिस्टम का, उसका भी सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, महेंद्रगिरी जो तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है वहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इसरो के बारे में आपको पता है, फाउंडर है विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 वाले दिन बनाया गया, हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में। के सिवान इसके क्या है दोस्तों, आपके के सिवान चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, इसरो के हेड हैं। आगे देखते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ बच्चों, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई कर दिया है दीपर व्हील जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे जो असम गुवाहाटी में पड़ती है, उसको इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दे दिया है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। ये जो दीपर व्हील है ये हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है असम की, और ये स्टेट का ओनली एकमात्र ऐसी रामसर साइट है, ठीक है, जिसको ये दर्जा दिया गया है। और साथ में हमारा एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ठीक है, मतलब इसकी क्वालिटी ऑफ रामसर साइट भी है, बर्ड एरिया भी है, और लार्जेस्ट फिश फ्रेश वाटर लेक भी है। ये सारी बातें इसके अंदर है। असम का दीपर व्हील भी, असम की कैपिटल आपको पता ही है दोस्तों दिसपुर है, और यहाँ के सीएम है विश्व शर्मा साहब, हेमंत विश्व शर्मा साहब जी। आगे देखते हैं नीचे, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा आपके सामने है ना। आगे देखते हैं नीचे। भाई अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ हाथ मिलाया है, जिसका नाम है BEL यानी कि भारत लिमिटेड के साथ, है ना। अब भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कह सकते हो आप आसान भाषा में। और ये बनाएगा पहला स्वदेशी नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। और ये दोनों तरीके के इसमें कैपेबिलिटी होंगी, हार्ड किल और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी रखेगा। अब इसको जो बनाया जा रहा है तो उसको इंडिया के आपके DRDO ने बनाया है, और मैन्युफैक्चर किया है इसके BEL ने, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये पहला हमारा स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है ना। अब इसमें और भी फैसिलिटीज़ हैं, ये जैम कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है ड्रोन्स को, जो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं ना उनका पता कर लेगा, उनको रोक भी तक जैमिंग भी कर सकता है, ऐसे इसके अंदर खूबियाँ हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बच्चों अभी हाल ही में IIT रोपड़ और कानपुर के जो वैज्ञानिक लोग हैं और जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने भी लॉन्च किया है लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर। इसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ, ये नाम से इसने बनाया है। इसको IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया है।
इसका एक स्टार्टअप है अर्बन एयर लेबोरेटरी, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ये एयर प्योरीफिकेशन प्रोसेस में काम आएगा, जो हमारे इंडोर स्पेसेस में, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल ऑफिस में एयर प्योरीफाई करेगा, है ना। तो ये याद रखना वर्ल्ड का पहला है और स्मार्ट बायो फिल्टर है, इसको कहा गया है वर्ल्ड का पहला माना गया है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं। लीजिए भैया, अभी हाल ही में दोस्तों श्रीलंका में क्या हुआ है, फूड क्राइसिस आ गया है और उसने इमरजेंसी घोषित करती है। ऐसा फॉरेक्स क्राइसिस के कारण देखने को मिला है। और ये बात अभी राजपक्षा जी ने बोली है कि उन्होंने कम एक ऑफिसर को, टॉप ऑफिसर पोस्ट है जिसका नाम है, जिनको कमिश्नर जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज टू कोऑर्डिनेट सप्लाई ऑफ पैडी राइस एंड कस्टमर के तौर पर चुना गया है। मतलब टॉप ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर को ये पोस्ट पे अपॉइंट करा गया है, जिससे कि सिचुएशन से निपटा जा सके। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धना रुपी इसकी करेंसी है। महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम है और गोटाबया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बच्चों अभी हाल ही में असम ने डिसाइड करा है कि वो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है, उसमें से राजीव गांधी नाम को हटा दिया जाए। राजीव गांधी को हटा के उसका नाम क्या हो गया है, औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है, मतलब रीनेम हो चुका है। तो एक क्वेश्चन तो आपके सामने बन ही गया कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है आपका, चाहे वो राजीव गांधी लगा के पूछे चाहे बिना राजीव गांधी लगा के पूछे, तो आंसर है असम में पड़ता है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, उम्मीद है यहाँ तक की कहानी भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और ये तो आपको पता ही है। चलिए, ये देखो, ये है राजीव गांधी औरंग, है ना, अब राजीव गांधी हट जाएगा, अब केवल औरंग नेशनल पार्क हो जाएगा। चलिए, अगली न्यूज़ है भाई, जेबी महापात्रा। इनको दोस्तों नया सीबीडीटी का चेयरमैन के तौर पर चुन लिया गया है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन, जेबी मोहत्रा साहब। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा, मोदी जी को रिप्लेस करा। पीसी मोदी की जगह ये हमारे स्थान पे आए हैं। सीबीडीटी के बारे में हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है दोस्तों, और 1924 में इसे बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ बच्चों, जीएसटी रेवेन्यू को लेकर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि सेकंड लगातार मंथ में, अगस्त में, हमारा जीएसटी रेवेन्यू $1 ट्रिलियन से ऊपर रहा, $1 ट्रिलियन से ऊपर रहा है। और इस समय कितना रहा है, 1.12 ट्रिलियन रहा है, ट्रिलियन रुपी रहा है, जो कि पिछले साल से हमारा 30% ज़्यादा है देखा जाए तो। ठीक, लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर बात करें तो जुलाई में जो हमारा था उससे थोड़ा सा कम रहा है, मतलब एक तरीके से जुलाई में कमी हुई है। जुलाई ये है, लेकिन 1 ट्रिलियन से तो ऊपर ही रहा है। ये क्वेश्चन है, पॉइंट याद रखने का। चलिए आगे देखते हैं। भाई, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 20.1% ग्रो कर सकती है अप्रैल से जून क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा यहाँ पे अभी आपका अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी हो सकती है ग्रो अप्रैल से जून क्वार्टर में, आपका ग्रो अनुमान क्या हो गई है, तो बताया गया है कि ये जो है 20.1% ग्रो हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक, चलिए, और अगर पुराने साल की बात करें तो मात्र 1.6% ग्रो हुई थी, है ना। अगर फुल फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कितनी ग्रो हुई थी, 7.3% माइनस में थी, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब माइनस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई, इंडियन आर्मी जो कंटिनेंट है, अभी उन्होंने बोला है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे एक्सरसाइज में जापेज 2021, एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है दोस्तों। ये कहाँ पे हो रही है, रशिया में होगी, निजनी में। निजनी एक जगह है रशिया में, वहाँ पे होगी। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये जो अगर बात करा जाए, जो ना जापेड है, ये हमारा थ्रेटर लेवल एक्सरसाइज है रशियन आर्म फोर्स का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हमें फोटोग्राफ आ गया, लीजिए। भाई, बिग बॉस के अभी हमारे 13 विनर एक्टर हैं सिद्धार्थ शुक्ला साहब, इनकी डेथ हो चुकी है। वही इन्होंने पिक्चर में भी काम करा है, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी काम करा था, जैसे कि आप जानते हैं, है ना। और भी बहुत सारे इन्होंने, बालिका वधू में भी काम करा, दिल से दिल तक, बहुत सारे इन्होंने वर्कर हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जी का तो नाम आप जानते होंगे। तो इनका भी हाल ही में डेथ हो चुका है। चलिए, ये आपके सामने देखिए इनका फोटोग्राफ, हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो चुकी थी। भाई, अभी जाने माने सैयद अली गिलानी साहब निपट गए, जो कि हमारे बहुत बड़े कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर थे और फॉर्मर चीफ थे ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस के। तो काफ़ी उम्र थी यार, 91 ईयर्स के थे, इनका भी देहांत हो चुका है, तो याद रखिएगा गिलानी जी नहीं रहे। चलिए भाई, अगर बात करा जाए तो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने और साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च यानी कि साई आर्ट ने, इन दोनों ने मिलकर एमओयू साइन बना किया है। अब ये क्रिएट करेंगे एकेडमिक प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए होगा, और डेवलप करेंगे रिसर्च और कैपेबिलिटी बिल्डिंग हब, जो कि हमारे ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट को लेकर बातचीत करेगा। तो यानी कि एक तरीके से
ये जो है रिवराइन जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने की बात इन्होंने बोली गई है। रिवर सिस्टम को बेसिन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हाथ मिलाया गया है। आगे देखते हैं भाई। अभी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज काजिन शुरू हो चुकी है। 1 सितंबर वाले दिन शुरू हुई है दोस्तों, ये कंडक्ट हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? आयशा बीबी में हुई थी, जो कजाकिस्तान पड़ता है। ये 5वें नंबर का एडिशन है दोस्तों। और ये बाईलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है, हर साल होती है। ठीक है, तो ये 10 सितंबर तक कंटिन्यू चली थी। 10 सितंबर वाले दिन 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हुई है। कजाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ की जो करेंसी है वो है टेंगे, और कैपिटल इसके नूर सुल्तान है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 की अगर बात किया जाए तो प्रवीण कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता था इसमें, मेंस हाई जंप में, T64 इवेंट में। और वहीं अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो ग्रेट इंडियन के जॉनथन बोरूम ने जीता था, एडवर्ड साहब ने। तो इन्होंने आपका गोल्ड जीता। और पोलैंड की के है मैसीज ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये इंडिया का चौथा वो मेडलिस्ट है दोस्तों हाई जंप ओलंपिक्स में, आफ्टर निषाद कुमार, मरियप्पन थेंगवला और शरद कुमार जी के बाद, है ना। चलिए, और ये नोएडा के रहने वाले हैं आपके प्रवीण जी। चलिए आगे देखते हैं भाई। अभी हाल ही में चंदन मित्रा सिंह नहीं रहे, एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। फॉर्मर राज्यसभा एमपी भी रह चुके थे। ठीक है, और ये फॉर्मर एडिटर और एमडी भी रह चुके थे द पॉइंटर न्यूज़पेपर के, ये भी आपको बताना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अभी हाल ही में RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है, उसके नए हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आ चुके हैं दोस्तों। इनका नाम है अतुल भट्ट साहब को अपॉइंट कर लेगा, याद रखना। और RINL का हेडक्वार्टर कहाँ? विशाखापट्टनम में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, आगे देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कितनी न्यूज़ हमने कवर कर ली है दोस्तों, है ना, एक भी पता होना चाहिए। तो अब तक हमने 55 न्यूज़ कवर कर ली है। चलिए आगे की न्यूज़ थोड़ी देर में देखते हैं। एक बार देखते हैं कि सारी चीज़ें सही चल रही है, नहीं गलत तो नहीं चल रही है कुछ वीडियो वगैरह। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए दोस्तों, अभी एक काम करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये कहाँ तक आ गए थे हम? ये सब हो गया था ना? हाँ, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और ये भी हो गया था। चंदन जी तक हो चुका था, ये भी हो गया था, है ना। हाँ, चलिए। तो एक काम करते हैं दोस्तों, अभी इतना रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं अभी। जल्दी आपको मिलेगा पार्ट 2, है ना। इससे आई कहानी मैं पार्ट 2 में बताऊँगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये सारी कवर कर देंगे न्यूज़ पार्ट 2 में दोस्तों। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है दोस्तों जिसको अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। 1 मिनट, ये सारी न्यूज़ कवर करेंगे दोस्तों। पता है, ये सारी जब न्यूज़ कवर होंगी तो समझ जाओ पूरा ख़त्म टॉपिक, समझ रहे हो कितनी सारी मेहनत करनी है हमें। तो 27 सितंबर से दोस्तों नए कोर्स आए, इसका भी बेनिफिट लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरा बैच अभी चल रहा है, इस समय अभी नया ही आया है, तो जल्दी जल्दी से एनरोलमेंट कराओ, आना शुरू कर दो, है ना। हाँ, एक बात मैं बताया था, आस्क इट आउट फीचर का यूज़ करते रहा करो। अनअकैडमी कॉम्बैट होता है एवरी संडे, उसमें यूज़ कीजिए। और दोस्तों अक्टूबर मंथ में बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे हैं, उसका भी आप बेनिफिट लेना मत भूलिएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेता है तो कैट लाइफ कोड है, इसका यूज़ करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जल्दी मैं आपको सेकंड पार्ट लाऊंगा, आज ही लाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये आप देखो फर्स्ट पार्ट, फिर हम सेकंड पार्ट को आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।